हाँ जी स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम तुसी लीचिंग दी प्रोसैस डिस्कस कीती सी ते आपां टॉपिक डिस्कस कर रहे सी एक्सट्रैक्शन ऑफ मैटल्स दा। एक्सट्रैक्शन ऑफ मैटल्स दे विच तुहानूं दस्सिया सी कि 4 स्टैप्स फॉलो करके किसी भी मैटल की एक्सट्रैक्शन की जा सकती है, जिहदे च फस्ट स्टैप तुसी डिस्कस कीता सी क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर, तो सैकेंड स्टैप तुसी फॉलो किया सी जिहदे च कंसनट्रेशन और बेनीफैक्शन ऑफ द ओर के बारे डिस्कस किया। उस कंसनट्रेशन और बेनीफैक्शन दे विच तुसी डिफरेंट मैथड डिस्कस किए है, हैंड पिकिंग, ग्रैविटी सैपरेशन का, या फिर उस तो बाद तुसी विलफुली वॉशिंग टेबल, या फिर उस तो बाद तुसी फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसैस पढ़ी है, तो लेटैसट तुसी लीचिंग की प्रोसैस डिस्कस की है। सो वो सैकेंड स्टैप साडे कोल कवर हो गया, जिथे साडे कोल कंसनट्रेटेड ओर जो है वो प्राप्त होंदी है। जिवें आ लीचिंग दे विच तुसी देखदे हैं कि एल्यूमिना मिलदा सानू, जिहदे विच एक्चुअल च तां सानू एल्यूमीनीयम चाहिदी है, बट इहदे विच नाल दी नाल ऑक्सीजन भी है। सो इनू कंसनट्रेटेड ओर कहने हैं, जिहदे विच ऑक्सीजन या वाटर मॉलीक्यूल इहो जिहियां सबसटांसिस रह जांदियां, बाकी इंप्योरिटीज़ रेत मिट्टी वगैरह जो है वो खत्म हो जाती है कंसनट्रेशन तक। सो नैक्सट थर्ड आपां जो स्टैप फॉलो करांगे, जो मैथड डिस्कस करांगे, वो है साडे कोल एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मैटल फ्रॉम कंसनट्रेटेड ओर। ये जो कंसनट्रेटेड ओर है, ये तो क्रूड मैटल कच्ची धात प्राप्त करनी, जिहदे च सिर्फ इकल्ली वो मैटल ही रह जाए। सो वो आपां इत्थे स्टैप फॉलो करांगे। लिखिया होया द प्रोसैस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मैटल फ्रॉम द कंसनट्रेटेड ओर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द ओर एज वैल एज द नेचर ऑफ इंप्योरिटीज़ प्रेजेंट इन द ओर। कहते जी क्रूड मैटल प्राप्त करने की प्रोसैस है वो इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि कच्ची धात ते नाल दी नाल जिहड़ियां इंप्योरिटीज़ ने उहदे विच ऑक्सीजन वगैरह या होर सबसटांस है, उन्हां दा नेचर किहो जिहा। एंड दिस मैथड इनवॉल्व्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शनस। तो इस मैथड दे विच ये जिहड़ी साडे कोल कंसनट्रेटेड ओर है, इहदी ऑक्सीडेशन की जाती पहला, फिर इहदी रिडक्शन की जाती है। तो वो डिफरेंट मैथड इत्थे आपां ऑक्सीडेशन ते रिडक्शन दे डिस्कस करांगे। एंड दीज आर किहड़े मैथड ने इहदे च ऑक्सीडेशन ते रिडक्शन दे। सो पहला है इहदे च नंबर 1 कन्वर्जन ऑफ कंसनट्रेटेड ओर टू इट्स ऑक्साइड फॉर्म। जो कंसनट्रेटेड ओर है उन्होंने ऑक्साइड फॉर्म दे विच कन्वर्ट करना, इनू ऑक्सीडेशन का नाम दिता जाता है। सो लिखिया होया द कंसनट्रेटेड ओर कैन बी कन्वर्टड इंटू इट्स ऑक्साइड फॉर्म बाय 2 मैथड्स। सो जी कंसनट्रेटेड ओर है उन्होंने ऑक्साइड फॉर्म दे विच कन्वर्ट करने के लिए 2 डिफरेंट मैथड्स जिहड़े ने वो फॉलो किए जाते हैं। नंबर 1 है साडे कोल कैल्सीनेशन। कैल्सीनेशन ये भी ऑक्सीडेशन ही की जाती है। एक प्रोसैस होंदी है रोस्टिंग की, ये भी ऑक्सीडेशन ही की जाती है। सो जिथे लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन च ऑक्सीडेशन की जाती है उन्होंने कैल्सीनेशन कहने हैं। जिथे एक्सैस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन च ऑक्सीडेशन की जाती है उन्होंने रोस्टिंग का नाम दिता जाता है। जिमें रोस्ट करना किसी चीज़ को आप पढ़ते हैं कि ओपन एयर दे विच जलाना किसी चीज़ को, उन्होंने रोस्ट करना कह देंगे। सो पहला कैल्सीनेशन डिस्कस करांगे। द प्रोसैस ऑफ हीटिंग द ओर स्ट्रोंगली इन ए लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर और इन द एबसेंस ऑफ एयर इज़ कॉल्ड कैल्सीनेशन। कहते किसी भी कच्ची धात को हीट करना, स्ट्रोंगली हीट करना, या तो ऑक्सीजन की घट मात्रा दे विच, या फिर बिल्कुल ऑक्सीजन उत्थे एबसेंट होवे, उस लिमिटेड सप्लाई या एबसेंस ऑफ एयर दे विच किसी मैटल को हीट करना, उन्होंने कैल्सीनेशन का नाम दे देंगे। ड्यूरिंग कैल्सीनेशन द फॉलोइंग चेंजेस टेक प्लेस इन द कंसनट्रेटेड ओर। जो कहते कैल्सीनेशन की जाती है तो उस कच्ची धात दे विच या उस कंसनट्रेटेड ओर दे विच आ फॉलोइंग चेंजेस आ जांदियां। नंबर 1 द मॉइस्चर इज़ रिमूवड। वो जिहड़ा मॉइस्चर होंदा है, कोई नमी वगैरह होंदी है, वाटर मॉलीक्यूल्स होंदे आ, वो रिमूव हो जाते हैं। नंबर 2 द वोलाटाइल इंप्योरिटीज़ आर रिमूवड। वोलाटाइल इंप्योरिटीज़ जिहड़ियां एवैपोरेट हो सकदियां ने, वो भी रिमूव हो जांदियां। द ओर बिकम्स पोरस। जिहड़ी कच्ची धात होंदी है उहदे हल्के हल्के बरीक सुराख हो जाते हैं, पोरस हो जाती है, हल्की हो जाती है। वाटर फ्रॉम हाइड्रेटेड ऑक्साइड इज़ रिमूवड। कोई हाइड्रेटेड ऑक्साइड है, वो वाटर मॉलीक्यूल जो है वो रिमूव हो जाता है। कार्बोनेट्स डीकंपोज टू ऑक्साइड्स। जिहड़े कंसनट्रेटेड ओर दे विच कार्बोनेट्स होंदे आ, वो ऑक्साइड्स दे विच कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिंक कार्बोनेट
ਇਹਦੀ ਕੈਲਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਕ ਆਕਸਾਈਡ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ, ਇਹਨੂੰ ਹੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਇਨ ਦ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਏਅਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਇਹ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਚੇਂਜਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ ਓਰ ਦੀ ਕੈਲਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਫਿਰ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਰੋਸਟਿੰਗ। ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਹੀਟਿੰਗ ਦ ਓਰ ਸਟਰੋਂਗਲੀ in the presence of excess of air at a temperature below the melting point of the metal is called roasting। ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ ਓਰ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਹੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਏਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਮੈਟਲ ਦੇ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਰੋਸਟਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਰੋਸਟਿੰਗ ਫੋਲੋਇੰਗ ਚੇਂਜਸ ਟੇਕ ਪਲੇਸ। ਸੋ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ ਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਫੋਲੋਇੰਗ ਚੇਂਜਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਰੋਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਮੋਇਸਚਰ ਇਜ਼ ਰਿਮੂਵਡ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਇਸਚਰ ਨਮੀ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਆਰ ਰਿਮੂਵਡ, ਜੋ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦ ਓਰ ਇਜ਼ ਕਨਵਰਟਡ ਟੂ ਆਕਸਾਈਡਸ, ਜਿਹੜੀ ਓਰ ਹੈ ਉਹ ਆਕਸਾਈਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 2 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫਾਈਡ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਕ ਬਲੈਂਡ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ BLEND, ਪਲੱਸ 3 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ, ਰੋਸਟਿੰਗ ਐਕਸੈਸ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਹੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਲਫਰ ਜੋ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਇੱਥੇ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਕ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਊਪਰਸ ਸਲਫਾਈਡ Cu2S, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮਿਲਰ 3 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ, ਰੋਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਪਰ 1 ਆਕਸਾਈਡ ਜਾਂ ਕਿਊਪਰਸ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ 2 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਦੇ, ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਫਸਟ ਮੈਥਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਨਵਰਜਨ ਆਫ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ ਓਰ ਟੂ ਇਟਸ ਆਕਸਾਈਡ ਫੋਰਮ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।